हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। करेक्ट। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ा था। आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था, एक और पढ़ा था आइसोकोरिक प्रोसेस। हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस को क्या कर दिया था, इंटरनल एनर्जी उसकी क्या कर दिए थे, जीरो कर दिए थे। करेक्ट। और हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या पढ़ा था, आइसोकोरिक में हम लोगों ने क्या करा, वॉल्यूम क्या किए थे, कांस्टेंट किए थे। तो हमारा क्या हो गया था, वर्क डन क्या हो गया था, जीरो हो गया था। तो हमारा क्या आया था, डेल्टा वी, मतलब इंटरनल एनर्जी इक्वल क्या आया था, हमारा चेंज इन हीट आया था। करेक्ट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज नया टर्म, नया प्रोसेस पढ़ेंगे, ओनली फॉर एडियाबैटिक्स। करेक्ट। तो आइए देखते हैं एडियाबैटिक होता क्या है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। करेक्ट। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, सडन प्रोसेस होता है। करेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एडियाबैटिक को हम लोग क्या कहते हैं, सडन प्रोसेस कहते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आज हमसे पढ़ लेंगे बच्चे। करेक्ट। तो सडन प्रोसेस में क्या होता है कि हीट का कोई डिपेंड नहीं करता है। हीट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब जीरो होता है। करेक्ट। अगर देखें, अगर हीट ट्रांसफर ट्रांसफर होती है, हीट ना चेंज होती है, क्या होता है, जीरो होता है। करेक्ट। कैसे जीरो होता है आइए देखते हैं हम लोग, एक बॉटल की मदद से देखेंगे हम लोग। अगर हम बॉटल एक लें, करेक्ट, उसको अगर कुछ वॉल्यूम मतलब कुछ वाटर भरे दें, पानी भर दें, अगर उसका ढक्कन को तेज से बंद कर दें, करेक्ट, तेज से बंद कर दें, अगर उसको दाबे दाबे तो क्या लग रहा है, इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये डब्बा दब रहा है ना। अगर इसको छोड़ दे रहे हैं क्या अपने आकार में फिर से वही रूप ले लेता है। करेक्ट। क्या कर रहा है, प्रेशर हो रहा है और इसका क्या रहा है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कुछ घट बढ़ रहा नहीं है ना। तो क्या डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड करता है। इसके इंटरनल एनर्जी, मतलब डिब्बे की इंटरनल एनर्जी क्या डिपेंड करता है, वर्क डन। आइए देखते हैं कैसे होता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ देखें एडियाबैटिक में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स। करेक्ट। क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखें क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल क्या होता है, हीट प्लस वर्क डन। यही होता है बच्चों, यस सर, यही होता है, हीट प्लस वर्क डन। तो हमें क्या करना है कि हीट क्या कर दें, जीरो कर दें। करेक्ट। जीरो कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, चेंज इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, हमारा वर्क डन पे डिपेंड करेगी। करेक्ट। तो वही हम कर रहे हैं कि अगर इस डब्बे को हम लोग क्या कर रहे हैं, दाब रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस प्रेशर को फिर छोड़ देते हैं तो अपना डब्बा क्या आ रहा है, फिर से उसी आकार में आ रहा है। करेक्ट। तो क्या कर रहा है, चेंज इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, हमारे वर्क डन के इक्वल है। करेक्ट। जितना हम वर्क करेंगे उतनी एनर्जी हमारी चेंज होगी। अगर हम वर्क करना छोड़ देंगे तो हमारी चेंज या एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। करेक्ट। तो करेक्ट बच्चों, आप लोग समझ लिया। अब आगे हम देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस, जल्दी जल्दी देखेंगे, इसमें कुछ होता नहीं, साइक्लिक प्रोसेस। तो फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस। अब आप लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस अगर आ जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। करेक्ट। तो यहां क्या कर देंगे, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा वी क्या कर देंगे, हम लोग जीरो कर देंगे। करेक्ट। हमारी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस अगर ग्राफ से देखें तो ग्राफ कैसे बनता है, इसका प्रेशर टू वर्सेस वॉल्यूम के टर्म में ग्राफ इसका बनेगा। करेक्ट। हाँ सर, अगर ग्राफ देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस में तो कैसा बनेगा, इस प्रकार। साइकिल का पहिया देखेंगे आप लोग, तो साइकिल का पहिया कैसा होता है, गोलाकार। मतलब अगर हम ग्राउंड लेवल मतलब उसकी ग्राउंड सरफेस से देखें तो क्या होता है, अगर पहिया वहीं से स्टार्ट होके वहीं आता है, धीरे धीरे क्या करता है, इसको रोटेट, हम लोग क्या अगर वर्क करते हैं तो रोटेट करता रहता है। करेक्ट। तो उसी को कहते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस। करेक्ट। तो क्या कर रहा है, ये एक में वृत्त में गोलाकार नाच रहा है। करेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। इसी को हमको
चलो क्या करते हैं, आइए देखते हैं डेल्टा वी क्या कर देंगे हम लोग, जीरो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी साइक्लिक प्रोसेस में। तो आइए देखते हैं, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखें, थर्मोडायनामिक्स, करेक्ट, तो क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल हीट प्लस वर्क डन होता है। हाँ सर, यही होता है सर। तो क्या कर देंगे हम, इंटरनल एनर्जी को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। हाँ सर, जीरो कर दिए तो क्या आ गया हमारा, हीट इक्वल माइनस वर्क डन आ गया। अगर हम वर्क डन के टर्म में लिख दें और वर्क डन के टर्म में लिख दें तो माइनस क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगा। यस सर, सही कहा है आपने। हम चेंज ऑफ एनर्जी को और क्या कहते हैं, डेल्टा ई कहते हैं। डेल्टा ई हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी जीरो हो जाएगा। सही कहा है आपने सर, कि हमारी चेंज ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कि क्यों, कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा एनर्जी जीरो होती है। करेक्ट, हाँ सर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, फ्री स्पेस और एक्सटेंशन, मतलब फ्री स्पेस मतलब कि हम लोग इस यूनिवर्स में देखें अगर, तो यूनिवर्स में क्या होता है कि फ्री स्पेस, करेक्ट। अगर इस बॉटल को ही मान लें यूनिवर्स, तो इसमें क्या है, फ्री स्पेस है, करेक्ट। इसके अंदर क्या होता है ना, कांस्टेंट होता है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, वर्क डन भी क्या है इसमें कांस्टेंट है। अगर हम लोग अप्लाई ना करें तो क्या कांस्टेंट होगा, और हमारा क्या होगा उसमें, इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। करेक्ट, तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फ्री स्पेस और वैक्यूम, फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम क्या हो जाएगा हमारा, पी एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हमारा वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। हाँ सर, जीरो हो जाएगा सर, हमने पढ़ा है सर। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम इसी पे एक क्वेश्चन कर दें, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वॉल्यूम क्या कर दें, हम कांस्टेंट कर दें। क्या कर दें, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, तो हमारा क्या आएगा कि, आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन को नोट करेंगे हम लोग। अगर हमें दिया गया हो क्या, हीट, क्वेश्चन है हीट हमें दिया गया हो 500 जूल दिया है। क्या दिया गया है, 500 जूल दिया गया है। करेक्ट सर, हाँ सर, सही कह रहे हैं। और इसमें क्या करा हो, वॉल्यूम क्या कर दिया हो, कांस्टेंट कर दिया गया हो। वॉल्यूम हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। और डेल्टा टी हमारा क्या दिया गया हो, 208 केल्विन, 298 केल्विन टू 308 केल्विन टेम्परेचर हमारा दिया गया है। अब पूछ हमसे क्या रहा हो, डेल्टा वी पूछ रहा है, डेल्टा वी पूछ रहा है। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोग बताइए, कर लिए होंगे, आशा करते हैं। इसका आंसर कमेंट में आप लोग करिए। करेक्ट, तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं, चेंजिंग इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इक्वल हीट प्लस वर्क डन होता है। करेक्ट, आइए देख लेते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल क्या होता है, हीट प्लस वर्क डन होता है। तो क्या कर देंगे हम, वर्क डन, उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल हीट प्लस वर्क डन हमारा क्या होता है, पी एक्सटर्नल, सॉरी, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हो जाएगा। हाँ सर, अगर हम डेल्टा वी कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, जीरो कर दें, तो क्या होगा हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सब चीज जीरो हो जाएगा। हाँ सर, जीरो हो जाएगा सर। तो क्या बचेगा हमारा, डेल्टा वी इक्वल क्या बचेगा, हीट बचेगा। हाँ सर, हीट बचेगा सर। क्या दिया गया है, डेल्टा वी हीट क्या दी गई है हमें, 500 जूल। क्या होगा हमारा इंटरनल एनर्जी, इतना होगा, ये 500 जूल ही हो जाएगी हमारी इंटरनल एनर्जी। करेक्ट, हाँ सर, सही कहा है आपने। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए आप लोग कर लेंगे। और हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। करेक्ट, हाँ सर, सही कहा है आपने।
तो आइए देख लेते हैं अगला प्रोसेस कौन सा पढ़ते हैं हम लोग, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, मगर हम लोग क्या करेंगे उसको बिल्कुल सरल फॉर्म में पढ़ेंगे, करेक्ट, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो रब कर दें इसको। अगर हम इसको रब कर दें, अगर आइसोबैरिक की बात करें हम लोग, तो आइसोबैरिक में क्या होता है कि प्रेशर क्या कर देंगे हम लोग, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, करेक्ट। आप देखते हैं हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस में कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, करेक्ट। आइए क्या है निकालेंगे हम लोग, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, करेक्ट। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, हम लोगों ने अभी कहा कि प्रेशर क्या होता है उसमें कांस्टेंट होता है, करेक्ट। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हाँ सर, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है सर। अगर हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल क्या हो जाएगा, हीट प्लस वर्क डन होता है। हाँ सर, हीट प्लस वर्क डन होता है सर। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर अगर कांस्टेंट करना है, इसको और हम लोग सिंपलीफाई करेंगे पहले, करेक्ट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल क्या हो जाएगा, हीट ऑफ प्रेशर प्लस वर्क डन। ये क्या है हमारा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या है, हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर है। हाँ सर, सही कहा है आपने, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है सर। तो क्या हो जाएगा हमारा, हीट ऑफ प्रेशर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल, और वर्क डन को क्या कर देंगे अगर, तो पी डेल्टा वी आ जाएगा। हाँ सर, पी डेल्टा वी आ जाएगा सर। तो यहां लिख देंगे पी डेल्टा वी। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा 9, 10, 9, 10 में या 9, 10 में पढ़ा होगा कि एंथैल्पी इक्वल क्या होता है हमारा, कि डेल्टा वी मतलब वी प्लस पी डेल्टा वी होता है। हाँ सर, हमने एंथैल्पी पढ़ी है। एंथैल्पी इक्वल क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है सर। तो क्या कर देंगे हम यहाँ, चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी इक्वल क्या होता है, डेल्टा एस। यहाँ हम क्या कर देंगे, हीट ऑफ प्रेशर इक्वल क्या कर देंगे, डेल्टा एच कर देंगे। यस सर, डेल्टा एच हो जाएगा सर। अगर यहीं हम डेल्टा एच इक्वल देखें, करेक्ट, क्या देखें, डेल्टा एच इक्वल हीट ऑफ प्रेशर, ये हीट ऑफ प्रेशर इक्वल अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में लिखें तो क्या होगा, mCp डेल्टा टी हो जाएगा। हाँ सर, mCp डेल्टा टी होता है ये डेल्टा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल क्या हो जाएगा, mCp डेल्टा टी। हाँ सर, mCp डेल्टा टी हो जाएगा सर। अगर हम फॉर 1 मोल के लिए देखें, इसके लिए 1 मोल के लिए लिखेंगे फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एच इक्वल क्या होगा, Cp डेल्टा टी हो जाएगा। हाँ सर, Cp डेल्टा टी, ये भी सही पढ़ रहे हैं सर। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा एच अपान डेल्टा टी इक्वल क्या हो जाएगा, Cp हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम डेल्टा एच और डेल्टा टी को और छोटे फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, dH अपान dt, करेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस, जो कि हम लोगों ने एक एक करके सब सारा चीज इसमें कंप्लीट कर लिया, करेक्ट। हाँ सर, आपने तो हर चीज बताया कि हम लोग प्रेशर किसका कांस्टेंट कर देंगे, हीट कांस्टेंट प्रेशर पे रखेंगे। हम हीट को क्या रखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी मतलब वर्क डन इक्वल क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी होता है। हम लोगों ने पढ़ा है 10 के कक्षाओं में सर। तो हमारा हो जाएगा हीट ऑफ प्रेशर डेल्टा एच इक्वल क्या कर देंगे हम लोग, मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला लगाते हैं कि mCp डेल्टा टी इक्वल क्या होता है,
हीट होता है, करेक्ट, हीट ऑफ प्रेशर हो जाएगा। तो हम लोग मान रख के अपना फार्मूला निकाल लिए सर, एडियाबैटिक का प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस का फार्मूला निकाल लिए सर। यस सर, आप लोग बहुत ईमानदार हो बच्चों। अगला हम प्रोसेस कौन सा पढ़ेंगे? नॉन साइक्लिक प्रोसेस। हम लोगों ने साइक्लिक प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि साइक्लिक प्रोसेस हमारा क्या होता है? पाथ फंक्शन पे फॉलो करता है। हाँ सर, पाथ फंक्शन फॉलो करता है। तो क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी अगर हम देखें तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? उसकी जीरो हो जाएगी। हाँ सर, और हम लोगों ने साइक्लिक प्रोसेस में क्या लिखा था कि हीट इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस वर्क डन होता है। यस सर, आइए देखते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है हमारे। अगर हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस में देखें, कौन सा लेंगे? छठवां लेंगे। नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस को अगर लें हम तो क्या हो जाएगा? इसमें इनिशियल एंड फाइनल क्या होता है? डिफरेंट फेज होता है। क्या होता है? डिफरेंट स्टेट होता है, करेक्ट। आइए देख लेते हैं, तो लिखेंगे हम लोग इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर क्या होता है? डिफरेंट होता है। लिखेंगे स्टेट आर डिफरेंट होता है। तो कैसे डिफरेंट होता है? आइए देख लेते हैं कैसे डिफरेंट होता है। अगर हम P वर्सेस V मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ बनाएं, प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में, यहाँ क्या लेंगे हम लोग? प्रेशर ले लेंगे, यहाँ क्या लेंगे? वॉल्यूम ले लेंगे। तो हमारा नॉन साइक्लिक ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ हम क्या मान लेंगे? ए टर्म, यहाँ क्या मान लेंगे? बी टर्म, करेक्ट। क्या हो जाएगा? यहाँ ए टर्म, ए बी टर्म, क्या होगा? यहाँ से क्या कर देंगे? एक रेखा खींच देंगे, करेक्ट। रेखा खींचेंगे तो क्या होगा हमारा? ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस, मतलब ये साइक्लिक नहीं है, करेक्ट। तो क्या होगा? नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगा। और इनिशियल और फाइनल क्या होता है? डिफरेंट होता है। यहाँ क्या है? डिफरेंट है, करेक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ? अगर हम देखें, अगर यहाँ से यहाँ मिलाएं, अगर चेंज इन वॉल्यूम देखें, क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या वो कैसा प्रोसेस होगा? ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगा। समझ में आया? नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल क्या होता है हमारा? डिफरेंट होता है। यस सर, डिफरेंट होगा। हम अगला प्रोसेस पढ़ेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट। कौन पढ़ेंगे? इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस। आओ देख लेते हैं वो भी क्या होता है। अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस को देखें, इसको देखें रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा टर्म कितना डालेंगे? 7 नंबर, करेक्ट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हेडिंग डालेंगे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग कैसा ग्राफ बनाता है? रिवर्सिबल कैसा ग्राफ होता है? आइए देख लेते हैं। किसके बीच बताएंगे? प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, करेक्ट। हाँ सर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा कैसा होता है? स्लो प्रोसेस होता है, करेक्ट। कैसा होता है? स्लो प्रोसेस होता है। और ये कैसा होता है? ये शॉर्ट प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा क्या होता है? शॉर्ट प्रोसेस होता है और स्लो प्रोसेस होता है। यस सर, सही कहा है आपने। अगर हम इसको देखें, हमारा प्रेशर एक्सटर्नल या तो बराबर होगा या तो अप्रॉक्स होगा। किसके? प्रेशर ऑफ इंटरनल के। या तो प्रेशर बराबर होगा या तो प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। यस सर, सही कहा आप। अगर पॉइंट में देखें इसको, पॉइंट में क्या नोट करेंगे हम लोग? फर्स्ट पॉइंट में द प्रोसेस इज कैरीड, द प्रोसेस इज कैरीड, this process is carried out infinite slowly, ऐसा slowly, that is different। क्या होता है? that is different between the
ड्राइविंग, कैसा, ड्राइविंग फोर्स एंड द अपोजिंग फोर्स, एंड द अपोजिंग फोर्स, opposing force is very small, is very small. हाँ सर सही कह रहे हैं. The process is carried out infinite different, infinite मतलब slowly, and that is different between the driving force and the opposing force is very small होता है. हाँ सर सही कहा है आपने. ये opposing force क्या होगा, स्मॉल होगा सर. और अगर देखें, अगर इसको रब कर दें आइसोबैरिक प्रोसेस को, यस सर रब कर दीजिए सर. अगर हम रब करके देखें अगर इसको क्या होता है, पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, आप लोग नोट करते चलेंगे. फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए. सेकंड पॉइंट, at any stage during the process falls, equilibrium is not disturbed. Process falls, equilibrium is not disturbed. हाँ सर सही कह रहे हैं कि एट एनी स्टेज, चाहे कोई भी स्टेज हो, हमारा प्रोसेस या फॉल्स हो या इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब, हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, स्लो प्रोसेस है. करेक्ट. हाँ सर. और क्या कह रहा है, पॉइंट नोट करेंगे हम लोग. कह रहा है इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, मतलब ये कंप्लीट होने में क्या लेता है, इनफाइनाइट टाइम ले लेगा. हाँ सर सही कह रहे हैं सर. क्या लिखेंगे, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम for completion. हाँ सर सही कह रहे हैं. फिर पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट, इट इज ओनली इमेजिनरी, इट इज ओनली इमेजिनरी and cannot be achieved in actual practice. यस सर सही कह रहे हैं आप सर. तो क्या होगा, इट इज ओनली इमेजिनरी एंड कैन नॉट बी अचीव्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस. हम लोग इसको एक्चुअल में नहीं कर सकते, सिर्फ इमेज कर सकते हैं, मतलब हम इसको मान सकते हैं, मतलब इसको एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं कर सकते. करेक्ट. एक ऐसा होता है इरिवर्सिबल, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम लेता है. करेक्ट. आइए अब देखते हैं हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है. यस सर इरिवर्सिबल प्रोसेस बता दीजिए सर. तो रब कर दें इसको, नोट कर लिए. हाँ सर रब कर दीजिए सर. अगर हम लोग देखें इरिवर्सिबल प्रोसेस को, इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा कैसा हो जाएगा, देखते हैं. कौन सा पॉइंट डालेंगे हम लोग, 8वां पॉइंट डालेंगे. करेक्ट. तो डालेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस. करेक्ट. इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है हमारा, अब ग्राफ के टर्म में देखें अगर पहले, तो ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे हम लोग, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में. हाँ सर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में. तो ये कैसा होता है सर, दिस प्रोसेस कैन नॉट कैरी टू इनफाइनाइटली स्लोली,
मतलब ये कैसा होता है, स्लोली होता है और फास्ट स्पीड और लार्ज। फोर्स क्या होता है इसमें, मतलब अपोजिंग फोर्स क्या होता है, लार्ज होता है। यस सर। आइए देख लेते हैं ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार बनेगा। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रेशर के टर्म में देखें तो डेल्टा पी और डेल्टा वी, हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा किसका, इरिवर्सिबल का प्रोसेस का ग्राफ। तो आप लोग ध्यान देंगे, अगर हम इसको टर्म लिखे, इसके टर्म एंड कंडीशन लिखे, हमारा क्या होता है, पी एक्सटर्नल मोर देन किससे, मतलब लेस देन, मतलब पी एक्सटर्नल ज्यादा होगा किससे, प्रेशर ऑफ इंटरनल की। करेक्ट, क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर हमारा क्या ज्यादा होगा किससे, इंटरनल प्रेशर से ज्यादा होगा। हाँ सर, सही कर रहे हैं सर। अगर हम इसके पैराग्राफ लिखें, पैराग्राफ में अगर इसका प्रोसेस लिखें कैसा होता है, लिखेंगे दिस प्रोसेस इज not infinite, not carried infinite, ऐसा infinite slowly, but is carried out रैपिड। करेक्ट, कैसा, रैपिडली लिखेंगे, रैपिडली, दैट इज डिफरेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन the driving force and the opposite force is quite large. करेक्ट, क्या लिखे हम लोग, द प्रोसेस इज नॉट कैरीड आउट इनफाइनाइट एंड स्लोली बट इज कैरीड आउट रैपिडली, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड द अपोजिंग फोर्स इज क्वाइट फोर्स। करेक्ट, क्वाइट इज लार्ज। यस सर, सही कह रहे हैं आप सर। अगर और पॉइंट नोट करें इसको, क्या होता है, इसको रख कर देते हैं। कैसा करेंगे, अगला पॉइंट नोट करेंगे, अगर क्या होगा इसका, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट, इक्विलिब्रियम में भी एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन, क्या, द कंप्लीशन of the process, सही कहा सर आपने। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, इट इज टेक्स अ फाइनाइट टाइम, ऐसा फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। करेक्ट, इट इज टेक्स अ फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। हाँ सर, सही कर रहे हैं आप। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, दिस प्रोसेस एक्चुअली occurs in nature,
अकर्स इन नेचर। यस सर, सही कह रहे हैं। हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रैपिडली होता है। डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड द क्वाइट इन लार्ज होता है। और इसके बीच में क्या होता है? इट मे बी एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। ये क्या होता है? कंप्लीशन होता है प्रोसेस में। और टाइम क्या लेता है? फाइनाइट टाइम, मतलब एक लिमिटेड टाइम लेता है। करेक्ट। और ये क्या होता है? एक्चुअल प्रोसेस इन नेचर, मतलब नेचर के एक्चुअल होता है। यस सर, सही कह रहे हैं आप। अगर हम लोगों ने देखें अगर प्रोसेस के हिसाब से टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने कितने प्रकार से पढ़ा? 9 टाइप्स आप पढ़े। करेक्ट। कितने टाइप्स पढ़े थर्मोडायनेमिक्स के? 9 टाइप्स के पढ़े। कौन कौन से टाइप्स पढ़ा हम लोगों ने? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबोरिक, एडियाबैटिक, फ्री एक्सपेंशन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। और हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? फ्री एक्सपेंशन ऑफ वैक्यूम हम लोगों ने पढ़ा, साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा और नॉन साइक्लिक प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा। तो आइए देख लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे पूरा हम लोग टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। करेक्ट। अगर हम टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखें, अगर क्या देखें हम लोग? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ा हम लोगों ने? फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें हम लोगों ने क्या जीरो किया था? हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो गई थी? जीरो हो गई थी। हाँ सर, हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी को जीरो किया था सर, जीरो हो गया था हमारा। क्योंकि कैसा प्रोसेस था ये? किसको फॉलो कर रहा था? पाथ फंक्शन को फॉलो कर रहा था, इसलिए हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई थी? जीरो हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा था। हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या किया था? वॉल्यूम को क्या कर दिया था? कांस्टेंट कर दिया था। हाँ सर, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया था। तो हमारा क्या आ गया था? तो वर्गन क्या हो गया था इसमें? वॉल्यूम को क्या किया था? तो क्या था? वॉल्यूम इसमें आता है वर्गन इक्वल क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या होता है? हमारा वर्गन क्या होता है? जीरो हो गया था आइसोकोरिक प्रोसेस में। हाँ सर। और थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा? तीसरा प्रोसेस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, और हम लोग तीसरा क्या पढ़ेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहा था? सडन प्रोसेस होता है। कैसा होता है? ये सडन प्रोसेस होता है। इसमें क्या करता है? हीट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। डू नॉट डिपेंड अपॉन हीट। हाँ सर, सही कह रहे हैं, हीट पे डिपेंड नहीं करता था सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था? चौथा क्या प्रोसेस? आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस। आइसोबोरिक प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया था कि डेल्टा एच इक्वल क्या होता है? हीट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या होता है आइसोबोरिक प्रोसेस में? कांस्टेंट होता है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। करेक्ट। क्या पढ़ा था? डेल्टा एच, मतलब डेल्टा एच मतलब क्या था? हमारा एंथैल्पी थी। करेक्ट। क्या थी? एंथैल्पी इक्वल क्या हो जाता है? हीट ऑफ प्रेशर के। करेक्ट। हीट ऑफ प्रेशर हम लोग अगर इसका हीट ऑफ प्रेशर का वैल्यू कर मान रखें, क्या होता है? एनसीपी डेल्टा टी रखा था। हाँ सर, एनसीपी डेल्टा टी रखे थे सर। करेक्ट सर। हमारा हीट एंथैल्पी कहां से आया था? डेल चेंज इन वॉल्यूम पी चेंज इन वॉल्यूम प्लस पी डेल्टा वी से क्या आया था? हमारा चेंज इन एंथैल्पी आई थी। हाँ सर, सही कहा, हम पढ़ा था। पांचवा पॉइंट हम लोगों ने क्या नोट किया? फ्री एक्सपेंशन एंड वैक्यूम में, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन एंड वैक्यूम। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्री एक्सपेंशन में हमारा क्या हो गया था? वर्क डन क्या हो गया था? जीरो हो गया था। हाँ सर। छठवां हम लोग क्या पढ़े थे? साइक्लिक प्रोसेस,
साइक्लिक प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, करेक्ट। हाँ सर, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो हो जाता है। कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन। हाँ सर, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो जाएगी। यस सर। और सातवां प्रोसेस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। हाँ सर, नॉन साइक्लिक प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था नॉन साइक्लिक प्रोसेस में देखा था हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो नहीं होती है, इसमें स्टेट फंक्शन में, करेक्ट। स्टेट फंक्शन में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है, जीरो नहीं होती है। आठवां पॉइंट हम लोगों ने क्या नोट किया था, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, हमारा प्रेशर आप एक्सटर्नल या इक्वल रहेगा या तो क्या रहेगा, इनफाइनाइट टर्म में रहेगा। तो क्या होगा, पी एक्सटर्नल इक्वल या पी किसके इक्वल होगा, पी इंटरनल के। यस सर। और नौवां पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पी एक्सटर्नल हमारा ज्यादा होगा किससे, प्रेशर ऑफ इंटरनल के, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 9 टाइप्स पढ़े, करेक्ट, जिसको हम लोगों ने एकदम रिपीट एकदम कंप्लीट किया है, करेक्ट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 चीजें हमें और पढ़ने के लिए बताया है, कौन कौन से, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और 11वां क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये किसमें पढ़ेंगे हम लोग, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, करेक्ट। किसमें पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके पहले अभी हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन एंथैल्पी। तो आओ देख लेते हैं एंथैल्पी हमारी क्या होती है। तो एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, करेक्ट। तो इसको रब कर दें, समझ में आ गया। हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जीरो किया था, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो हुआ था हमारा, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग हीट जीरो हुआ था, आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट ऑफ प्रेशर कांस्टेंट किए थे हम लोगों ने, फ्री एक्सपेंशन वैक्यूम में वर्क डन जीरो था, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो थी, करेक्ट। और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन हमारी चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो नहीं होगी। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा क्या होता, प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल इक्वल किसके होगा, प्रेशर ऑफ इंटरनल के होगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा क्या होगा, पी एक्सटर्नल क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, प्रेशर ऑफ इंटरनल के। और 2 चीजें हमें अभी आगे पढ़नी है किसमें, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ सर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को हम लोग देख लेंगे, एंथैल्पी हमारी होती क्या है। बेसिकली एंथैल्पी को देखें अगर हम लोग, तो क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमारी एंथैल्पी किस पे चलती है, प्रेशर और टेम्परेचर पे। हाँ सर, प्रेशर और टेम्परेचर पे हमारी एंथैल्पी चलती है। इसीलिए हम लोगों ने आइसोबैरिक प्रेशर प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया था, डेल्टा एच क्या लिया था, एंथैल्पी लिया था। रीजन था कि हमारा प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वहां हमारा अप्लाइड होता है क्या, एंथैल्पी अप्लाइड होती है। हाँ सर, सही कहा है आपने। और अगर देखें हम लोग मैथमेटिकली अगर इसका फार्मूला देखें तो हमारा क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इक्वल क्या हो जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा प्री डेल्टा वी हो जाएगा। यस सर। तो आओ इसको देखते हैं हमारी एंथैल्पी होती क्या है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक एक टर्म उसको समझेंगे।
चेंज इन देखें, क्या देखें, हेडिंग डालेंगे एंथैल्पी, आप लोग भी डालिए इंथैल्पी। इंथैल्पी होती क्या है उसको समझेंगे हम लोग एक कॉन्फिडेंस से। तो आइए देखते हैं इंथैल्पी हमारी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको यस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यस से क्या करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एंथैल्पी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे अप्लाई होती है। क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर मैथमेटिकली फंक्शन विथ इक्वल टू, क्या देखें, मैथमेटिकली फॉर्म में देखें तो क्या होता है हमारा, इंथैल्पी इक्वल क्या हो जाएगा, V प्लस P डेल्टा V, सॉरी प्रेशर V। क्या होगा, एंथैल्पी इक्वल क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V हो जाएगी या PV होगा, करेक्ट। अगर हम लोग इसको चेंज में देखें, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम, करेक्ट, यही होगा। हाँ सर, यही होगा सर। फिर हम क्या कर देंगे, अगर इसको अलग अलग फॉर्म में लेके, सॉरी क्या होगा, यहां पर होगा डेल्टा क्या हो जाएगा, पीवी होगा। हाँ सर, डेल्टा पीवी हो जाएगा सर। फिर उसके बाद अगर हम इसको अलग अलग इसको रखें, क्या हो जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी इक्वल क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल क्या कर देंगे हम लोग, P2। अगर हम इसको तोड़े क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा यहाँ, P2 माइनस P1, यही होगा। हाँ सर, यही होगा। सॉरी P2 V2 हो जाएगा माइनस P1 V1 हो जाएगा। हाँ सर, यही होगा हमारा। चेंज पीवी क्या हो जाएगी, P2 V2 माइनस P1 V1 हो जाएगा। हाँ सही कहा सर आपने, ये हमारा क्या हो जाएगा, P1, ये हो जाएगा, फॉर्मूला आएगा। यस सर। किस पे वैलिड होगा, वैलिड फॉर ऑल प्रेशर सिस्टम पे। मतलब किस पे वैलिड होगा, ओनली फॉर प्रेशर सिस्टम पे वैलिड फॉर ऑल प्रेशर सिस्टम। इस पे वैलिड फॉर ऑल प्रेशर सिस्टम पे अप्लाइड होगा। हाँ सर, वैलिड फॉर प्रेशर सिस्टम पे। अगर हम और इसको देखें क्या हो जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा, चेंज इन इंथैल्पी, रब कर दें इसको, अगर हम इसको देखें, अगर सॉरी इसको रब कर देते हैं। अगर इसको और फार्मूला बढ़ाएंगे इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल क्या कर देंगे हम लोग, डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। मतलब इसका अगर लें हम लोग एक एक का लें, अगर पी डेल्टा वी कर दें, पी डेल्टा वी, करेक्ट, क्या करते हैं, पी डेल्टा वी, फिर प्लस वी डेल्टा पी करते हैं। हाँ सर, डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी हो जाएगा। हाँ सर, क्या करते हैं अगर हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा, वी डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो कर दें, करेक्ट, प्रेशर अगर जीरो कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रेशर को कांस्टेंट करने पे फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, चेंज इन हीट एंथैल्पी इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा वी चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी आ जाएगा। किस पे, फॉर कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। यस सर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे आ जाएगा सर। अगर इसको और हम देखें, अगर क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल क्या होता है, हीट ऑफ प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
डेल्टा एच हीट ऑफ प्रेशर, हम लोगों ने पढ़ चुका है आइसोबोरिक प्रोसेस में कि हीट ऑफ प्रेशर इक्वल क्या होता है, डेल्टा एच सॉरी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी होता है। हाँ सर, अगर हम इसको देखें हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, करेक्ट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा एल एन सी पी डेल्टा टी लाया था, करेक्ट, एन सी पी डेल्टा टी किस पे वैलिड था, वैलिड फॉर आइडियल गैस, करेक्ट, वैलिड फॉर आइडियल गैस। हाँ सर सही कह रहे हैं आप, किस पे वैलिड था, आइडियल गैस पे वैलिड था सर। अगर हम वैलिड फॉर आइडियल गैस अकॉर्डिंग चले, आइडियल गैस अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, क्या लिखे यहां, फॉर आइडियल गैस, क्या फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर आइडियल गैस अकॉर्डिंग हम लोग लेके चले तो क्या होता है, पीवी इक्वल क्या होता है, एन आर टी होता है, यही होता है। हाँ सर यही होता है सर, तो क्या हो जाएगा पीवी, पीवी इक्वल हम लोग क्या करते हैं, पी डेल्टा वी, क्या है पीवी, पी डेल्टा वी ले ले, करेक्ट, क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा एन जी, करेक्ट, डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा। यस सर, पी डेल्टा वी इक्वल क्या होता है, डेल एन जी आर टी होता है। हाँ सर, किस कैसे होगा, डेल्टा हीट, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हाँ सर, डेल्टा एच इक्वल क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल एन जी आर टी हो जाएगा, करेक्ट, क्या आया हमारा, पी डेल्टा वी इक्वल क्या होता है, डेल्टा एन जी इंटू आर टी होता है। हाँ सर, क्या कर देंगे, डेल्टा एच इक्वल क्या करते हैं, डेल वी प्लस पी डेल्टा वी का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी अपॉन आर टी। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, वैलिड फॉर ओनली आइडियल गैस, करेक्ट, किसके लिए होगा वैलिड, आइडियल गैस के लिए वैलिड होगा। हाँ सर वैलिड होगा। तो फार्मूला आप लोग कौन कौन सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहले तो एंथैल्पी का फार्मूला याद रखेंगे, एंथैल्पी इक्वल क्या होता है, U प्लस पीवी होता है। हाँ सर, U प्लस पीवी होता है। हमारा पीवी कैसे आया, यहां से आया, पीवी इक्वल क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है। हाँ सर, यहाँ पीवी है, यहाँ क्या कर दिए, डेल फॉर्म में लिखे थे, पी डेल्टा वी आया। हाँ सर, पी डेल्टा वी कर दिए, पी डेल्टा वी इक्वल क्या हो गया, डेल, डेल लग गया यहाँ, डेल एन जी आर टी हो गया, करेक्ट। हाँ सर, फिर इसको रब कर दें, अगर आगे चले देखिए, अगर हम और आगे इसको देखें, अगर सिंप्लीफाई करें क्या होता है, अगर और इसको आगे चले, वेयर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ गैसियस ऑर्डर, कैसा, नंबर ऑफ गैसियस ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही होता है। क्या होगा, डेल्टा एन जी वाला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। हाँ सर यही होगा सर। तो आइए देखते हैं H माना क्या होगा, H को हम कहाँ फील कर सकते हैं। पहले तो हमारा H हमारे एंथैल्पी क्या होगी, स्टेट फंक्शन होगी। कैसा फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन होगा। यस सर, और हमारा ये एंथैल्पी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कैसा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, करेक्ट। हमारा हीट क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा, स्टेट फंक्शन शो करेगा, और हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी हीट एंथैल्पी का, करेक्ट। हाँ सर, और हम क्या करते, क्या हम कैसे निकालेंगे एंथैल्पी को, रिएक्टेंट माइनस
रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हमारा प्रोडक्ट बनाएगा। हाँ सर, तो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा एच रिएक्टिव इंथैल्पी मतलब चेंज इन इंथैल्पी रिएक्टिव इक्वल क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। करेक्ट, क्या होगा, इंथैल्पी रिएक्टिव इक्वल क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। हम आगे देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। करेक्ट, तो फिर क्या होगा, हम लोग 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा एक्सोथर्मिक क्या होगा, एंडोथर्मिक। हम लोग पढ़े हैं आगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। करेक्ट, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हाँ सर, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम लोगों ने पढ़ा है। कब पढ़ा है सर, क्या होता है उसको देखेंगे। हमारा एंथैल्पी रिएक्टिव क्या होती है, लेस होती है, किससे, 0 से। आइए देख लेते हैं किसमें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। हाँ सर, डेल्टा एच रिएक्टिव क्या होगा, हमारा लेस होगा, किससे, 0 से लेस होगा। हमारा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन किससे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। करेक्ट, हाँ सर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारा कब होगा, जब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा और रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हमारा हम क्या कहेंगे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाँ सर, और एंडोथर्मिक प्रोसेस कब होगी सर, हमारा डेल्टा एच रिएक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, 0 से, ज्यादा होगा किससे, 0 से। और क्या लिखेंगे हम लोग, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मोर होगा, किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। करेक्ट, ये चीजें आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। पूछ लिया कि हमें एंडोथर्मिक एंथैल्पी बताइए, तो कैसा होगा कि हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा और रिएक्टेंट कम होगा, क्या कहेंगे उसको, एंडोथर्मिक एंथैल्पी कहेंगे उसे। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। तो आइए इसे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन से नोट करेंगे। कैसे, क्वेश्चन से और अच्छा हमें समझ में आएगा। करेक्ट, हम लोगों ने 1-2 वीडियो में क्या किए, क्वेश्चन बहुत कम किए हैं। अब हमारा क्या होता है, क्वेश्चन फॉर्म स्टार्ट होता है। करेक्ट बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग फार्मूला को याद रखिएगा, डेल्टा एच इक्वल क्या होता है, डेल्टा वी प्लस डेल एन जी आर टी होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। डेल्टा एच इक्वल एनसीपी डेल्टा टी होता है, याद रखिएगा। एंथैल्पी इक्वल होता है फॉर आइडियल गैस होगा, और डेल्टा एच इक्वल डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी होता है। और हमारा कैसा, हमारा डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा, डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा, डेल्टा एच रिएक्टिव इक्वल क्या होता है, एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी रिएक्टेंट होगी। करेक्ट, इस प्रकार आप लोग डेल्टा एन जी को निकालेंगे। हाँ सर, आइए इसमें क्वेश्चन करके करते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, कुछ फार्मूला नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कैसे होगा हमारा। ये अच्छे से चलेंगे हम लोग क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करके। तो एग्जांपल में अगर एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग, ये गैस लिया, ऑयल किस पे होगा, ओनली फॉर गैसेस पे। करेक्ट, प्लस बी गैस होगा, ये क्या है, हमारा गैस है, रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 4C, ये भी क्या है, गैस है। हाँ सर, करेक्ट, गैस है सर। क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है चेंज इन एंथैल्पी बताइए, डेल्टा एच बता दीजिए। तो निकालिए, आप कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन हमारा नोट करिए आपने कॉपी में और करिए, इसको सॉल्व करिए। ऐसा करते हैं आप लोग सॉल्व कर दिए होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट में आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर अपना नोट करिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हम लोग पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। करेक्ट, तो डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं हम लोग, डेल्टा एन जी हम लोगों ने पूछा कि डेल्टा एच रिएक्टिव कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से। करेक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या है, 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, माइनस
रिएक्टेंट क्या आएगा हमारा 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। करेक्ट, कितना आया हमारा 2 आया। कैसा आया 2 आया। हाँ सर, डेल्टा एन में निकालना आ गया सर। ये हमारा क्या कर देंगे, इथैल्पी प्रोडक्ट माइनस इथैल्पी रिएक्टेंट कर देंगे। हाँ सर, हमने कर दिया। हमारा डेल्टा एन क्या आया 2 आया। तो हम लोगों ने डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल चेंज इन डेल्टा एनजी आरटी होगा। हाँ सर, यही होगा सर, हम लोगों ने यही फार्मूला पढ़ा है। करेक्ट, क्या होगा, मान रखेंगे डेल्टा एच इक्वल क्या होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा 2 RT। करेक्ट, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। करेक्ट, इसी प्रकार आंसर आएगा। एक एग्जांपल और करके दिखाते हैं आप लोगों को, कैसे करेंगे एग्जांपल। हम लोगों ने एग्जांपल देंगे, आप लोग करिएगा जरूर इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2O क्या लेंगे, लिक्विड ले लेंगे। करेक्ट, और फिर रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट हमारा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा H2O गैस। H2O लिक्विड रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2O गैस बना रहा है। करेक्ट, तो अब निकालिए हमारा क्या निकालेंगे, चेंज इन एंथैल्पी निकालिए। कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। डेल्टा एनजी हमारा कैसे निकलता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या है 1 है। हाँ सर, और क्या कर रहा है माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारा क्या है लिक्विड है। हमारा डेल्टा एनजी क्या होता है, फॉर वैलिड फॉर गैस, ओनली फॉर गैस के लिए वैलिड होता है। ये क्या है लिक्विड है, क्या कर देंगे इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ डेल्टा एनजी माइनस 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। करेक्ट, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस 1 RT आ जाएगा। करेक्ट, हमारा आंसर क्या आएगा 1 RT आ जाएगा। चेंज इन एंथैल्पी इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस 1 RT आया। हाँ सर, सही कर रहे हैं आप। अगर हम किसमें रखें, आप क्वेश्चन फॉर्म में रखें। एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्या क्वेश्चन दिया गया है। रख कर दे, इसको समझ में आ गया है आपको, और क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा, नोट करेंगे इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एज्यूम ईच रिएक्शन। करेक्ट, क्या कह रहा है एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरीड आउट। करेक्ट, carried out in an open container, in an open container, correct, in an open container for which reaction, क्या कर रहा है for which reaction, करेक्ट, for which रिएक्शन। हाँ सर, सही कर रहे हैं। विल, फिर क्या कर रहा है विल डेल्टा एच इक्वल क्या कर रहा है डेल्टा वी। निकालिए डेल्टा एच इक्वल डेल्टा वी। हमें रिएक्शन क्या दिया गया है, H2 गैस दिया गया है प्लस Br गैस दिया गया है। रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2HBr, ये भी क्या है गैस। हाँ सर, सही कर रहे हैं। H2 गैस प्लस Br गैस, फिर रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2HBr गैस बना रहा है। हाँ सर, सही कर रहे हैं। तो अगर हम इसको डेल्टा एनजी पहले इसको निकाल लें, क्या निकालेंगे डेल्टा एनजी अगर निकाल लें,
डेल्टा एन जी निकालें, क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट माइनस क्या होता है रिएक्टेंट होता है। तो टू क्या है हमारा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वन इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डेल्टा एन जी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ सर, हमारा चेंज इन इंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा एच इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा। हाँ सर, चेंज इन एनर्जी आर टी हो जाएगा। अब हमें क्या लिखा है डेल्टा वी प्लस हमारा क्या है डेल्टा एन जी 0 आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सब 0 टर्म हो जाएगा। क्या आएगा हमारा चेंज इन इंथैल्पी इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। करेक्ट, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया नहीं। हाँ सर, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा उतना ही सरल होगा, इसलिए क्वेश्चन करने से हम लोग घबराएंगे नहीं। आप लोग भी करके अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। करेक्ट, क्वेश्चन क्या है नोट करेंगे हम लोग। फॉर द रिएक्शन, क्या करना है फॉर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन है C3H8 क्या दिया गया है गैस दिया गया है। हाँ सर, प्लस 5O2 ये भी क्या है गैस है। और रिएक्ट करके क्या बनाना है 3CO2, ये भी क्या है गैस है, प्लस 4H2O क्या दिया गया है लिक्विड है। करेक्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या दिया गया है कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच इक्वल क्या दिया गया माइनस डेल्टा एच माइनस डेल्टा वी इच। सॉल्व करिए। तो इस प्रकार का अगर हमें एंथैल्पी के टर्म दिया गया, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी आ जाए, फटाक से हम लोग क्या निकाल लेंगे डेल्टा एन जी निकाल लेंगे। करेक्ट, डेल्टा एन जी अगर निकालेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, लिक्विड में है तो लिक्विड पे अप्लाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। करेक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो डेल्टा एन जी हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा। हाँ सर सही कर रहे हैं, 1 हो जाएगा सर। ओ सॉरी यार 5O2 है ना 6 हो जाएगा, 3 to 6 माइनस क्या होगा -3 आ जाएगा, -3 होगा। यस सर, डेल्टा एन जी -3 हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा एच इक्वल क्या होता है डेल्टा वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही फार्मूला पढ़े हैं हम लोग। हाँ सर, अगर इसका वैल्यूएट करें, मान को वैल्यू में रखें डेल्टा एच डेल्टा वी क्या हो जाएगा प्लस -3 आर टी हो जाएगा। हाँ सर यही होगा सर, आर टी हो जाएगा सर। फिर अगर हम लोग देखें इसको डेल्टा वी को क्या लाए इधर कर दें, डेल्टा एच माइनस डेल्टा वी करेक्ट इक्वल क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी आर टी इक्वल क्या हो जाएगा -3 आर टी हो जाएगा। करेक्ट, आ गया फार्मूला, नोट कर लिया आप लोग। इस प्रकार हमारा क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत सरल सरल क्वेश्चन होते हैं, आप लोग सिर्फ ध्यान देने की बात है। अगर ध्यान दे गए तो आप लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट, तो इसको आप लोग यही हम यहाँ क्लास खत्म करते हैं, फिर अपने टाइम पे मुलाकात होगी कल फिर अगले वीडियो में। तो थैंक यू।